आज ना सब बढ़िया नहीं बढ़िया है तुम्हारा भाई बढ़िया है। इतनी गर्मी भाई साहब, इतनी गर्मी मेरे हाल बुरे हो गए आज। भाई आज ना मम्मी आने वाली थी, जब मैंने बद्दुआ लगाई थी, पता नहीं मेरे सारे काले जादू फेल हो रहे हैं। मैं बद्दुआ चलाई थी कि गर्मी हो जाए, लू वो चल जाए, साला मेरे रूम में ही चल गई। बाहर ठंडा हो रखा है, मेरा रूम हीट चैम्बर है, पता नहीं क्या है यार। ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। फिर मैं ऑनलाइन गया देखने के लिए, तो क्या निकला, देशद्रोही यूट्यूबर। देशद्रोही यूट्यूबर, आई मीन सीरियसली ब्रो। अबे मकसद मजाक था, जोक करता था मैं, मकसद नहीं भूलना। इसने तो मकसद बना ही लिया और कर भी दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम ना, तो कोई एक बंदी है जो यूट्यूबर है, जो ट्रैवल व्लॉग बनाती थी। तो ज्योति मल्होत्रा, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ कोई रिलेशन है या नहीं मेरे को नहीं मालूम, बट ज्योति मल्होत्रा करके है ये बंदी, जिसके यूट्यूब पे 4 लाख के सब्सक्राइबर हैं। मेरे भी तो उतने ही है, बट इंस्टाग्राम पे इसके मेरे से ज़्यादा है। तो ये कितना 1 से 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान गई और फिर पाकिस्तान के प्यार में डूब गई। इतना डूब गई कि इंडिया पहुंच के इंडिया की इन्फॉर्मेशन वहाँ पासवर्ड मिलने लग गई। ऐसा रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, ऐसा रिपोर्ट कह रही है। ये तो रिपोर्ट्स कह रही है, इसके बाद इसी रिपोर्ट में ये भी कह रहा है कि उसका फादर साहब कह रहे हैं कि भैया मेरी बेटी पाकिस्तान तो गई थी परमिशन लेके गई थी। सलमान खान थोड़ी है जो मुन्नी को छोड़ने गई थी, परमिशन लेके गई, वीजा लेके गई थी, उसको झूठ बोल के फंसाया जा रहा है। देखो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इकलौती ये अरेस्ट नहीं हुई है, इसके अलावा 5 लोग और अरेस्ट हुए हैं, जिनको 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया। मतलब टोटल 6 लोग अरेस्ट हुए और 5 दिन की कस्टडी पे भेजा गया। मतलब ये 6 के नाम कह रहे हैं लोग। मैं जरा देख रहा हूँ डाइवर्सिटी, मतलब देश के लिए काम कर लेते मिलजुल के, भाईचारा निभा के, नहीं देश डुबाने का काम करना है अपने को। अभी चल रही है इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ करेंगे, तो अभी कुछ भी ऐसा कंफर्म नहीं आया, ठोस नहीं आया, बट चल रहा है। तो जैसे आएगा सच सामने अपन बताएंगे। बट बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ी वियर्ड तो मुझे भी लगी है, क्योंकि अभी तुम्हें मालूम है वैसे ही इंडिया पाकिस्तान का टेंशन सीन है। टेंशन है तो देशभक्ति सबकी जागेगी जागेगी जागेगी। और अपेरेंटली तू है ट्रैवल व्लॉगर, तो तू इस पे एंगेजमेंट के लिए इतना थोड़ी करेगी यार। मैं इसका इंस्टाग्राम गया, इंस्टाग्राम में मैंने पोस्ट देखे, इसकी पूरी प्रोफाइल में जितनी भी पोस्ट हैं उसमें ज्यादातर इंडिया पाकिस्तान का भाईचारा ज्यादा दिख रहा है, लिजिट ज्यादा दिख रहा है। 1300 रुपये की सिगरेट है, 150 रुपये की चाय। अरे मैं क्या करूं जान के, यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर चला, तेरा प्यार निकला पड़ा। थोड़ा वियर्ड तो मुझे भी लगा, बट अगेन मैं ये भी बात समझ सकता हूँ ना कि इंडिया पाकिस्तान का टेंशन है तो एंगेजमेंट ज़्यादा आ जाएगी। बट एंगेजमेंट तो पाकिस्तान को गाली देने पे ज़्यादा ही मिलेगी ना तेरे को। तो ये भाईचारा वाला क्या दिखाना चाहते हैं वो मेरे को समझ में नहीं आया, थोड़ा कन्फ्यूजन तो है। बाकी इसका कोई हाथ है या नहीं वो तो भाई पुलिस ही बताएगी, या फिर बाद में जो पता चलेगा वो बता दूंगा मैं। बट ये जो कारण हुआ, क्योंकि ये यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, तो भाई साहब एक बंदे का ट्वीट दिख गया मुझे। ये पहले बंदा ठीक था, रिसेंटली इसको पागल कुत्ता खट खाया, तो ये संगी बन गया, अंधभक्त बन गया। इस केस को लेके बोलता भाई साहब ये बंदी वजह बननी चाहिए कि वो हर यूट्यूबर, वो हर इन्फ्लुएंसर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जो पाकिस्तान की अच्छी इमेज बताता है, और स्पेशली जो से नो टू वॉर, सर्वधर्म वड़ा पाव, पता नहीं क्या होता है ये नरेटिव बहला रहा है पालगांव और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। मैं कहा एक मिनट, मेरे अंदर से राउंड निकला है, तू थोड़ा बहन का पकौड़ा है क्या? अभी हुआ है पहले से था क्या कहती है ये से नो टू वॉर और ट्रेटर कैसे सेम कैटेगरी में आ रहे हैं? इस हिसाब से तो जिस दिन सरकार बदलेगी तू सबसे बड़ा गद्दार निकलेगा। करेंगे तेरे पे इन्वेस्टिगेशन, फिर रोते रहना अरे मेरे साथ अन्याय हो रहा है। डेमोक्रेसी में तू वो मत बोल जो तेरे को फील कर रहा है, तू रूलिंग गवर्नमेंट में मत बोल, तू सरकार पे हो जो ऑपरेशन हो रहा है उस पर मत बोल, तेरे देश के बारे में तू कुछ मत बोल भाई, बस चरण वंदना कर ले। सर्वधर्म संपन्न क्या है ये, से नो टू वॉर, वासुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारा घर है, भाई है, क्या बोल के आया था वो? कर ले इन्वेस्टिगेट। कोई सर पैर होते नहीं, अंधभक्ति में पागल हो जाते, सवाल नहीं करोगे। सवाल क्यों नहीं करूंगा मैं तो इसकी प्रोफाइल को भी इन्वेस्टिगेट किया जितना मेरे से हो सकता है सोशल मीडिया पे, उसके बाद ही मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें कि इसकी प्रोफाइल थोड़ी वियर्ड तो लगी मुझे कि टेंशन के माहौल में तो ऐसी चीजें क्यों पोस्ट करेगा। बाकी ऑपरेशन सिंदूर का सपोर्ट में आए थे, फुल सपोर्ट में थे भाई। सीज फायर किया, अच्छा डिसीजन था, बट सीज फायर भी उस पॉइंट में करना, या फिर उनका इतना बोल देना कि हम जीत गए हैं, या ट्रम्प का इतना बोल देना कि मैंने करवाया है, उस पर सवाल लग रहे तो क्या करे, क्योंकि अपनी तरफ से तो कुछ ही नहीं आ रहा। ऊपर से अभी पालो गए उस पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जयशंकरी जी बोले हैं कि हमने पहले ही इंटेल दे रखी थी कि हम ये करने वाले हैं, विच मेक सेंस, क्योंकि एक दूसरी कंट्री में आप सडनली जाके नहीं कर सकते, वो तो वॉर करवाएगी।
बट इसमें जयशंकर को क्रिटिसाइज कर, आप पहले इंटेल दी। अरे तो भाई दूसरे के घर में घुस थोड़ी जाऊंगा डायरेक्टली, डिप्लोमेटिक वैसे भी तो मुझे इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। तेरे घर में आके तोड़ फोड़ शुरू कर दूं बिना तेरे को बताए तो गुंडागर्दी ही कहलाएंगे ना वो तो। बट नहीं, तो ये पॉइंट मैं डिफेंड कर सकता हूँ इस पॉइंट को कि वो देना जरूरी है, बट लोग क्रिटिसाइज करने वाले कर रहे तो उन पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, करो ना फिर। ये तो वही है ना, तू मेरी बात से एग्री नहीं करता मैं तेरे को कूटूंगा, तू मेरी बात से एग्री नहीं करता चल जेल चल, देशद्रोह क्वेश्चन मत कर, कोई सेंस इस बात की। इसलिए बोला ना राउंड पे निकल गया पड़ गया मेरा। अरे बंदी ने अगर किया, अलेजिडली किया है, इन्वेस्टिगेशन होगी, तू जजमेंट कैसे सुना रहे? जज है तू कहीं का है? संविधान तूने अपने जी में डाल दिया है या तू पाकिस्तानी साले? वहां पे चलता है ऐसा अंधा राज, पागलों का राज, जंगल राज, तू इंडिया में बनाना चाह रहा है? क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? साले इस लॉजिक से तो सुधीर चौधरी को भी जेल में डाल दे, कौन है रूबिका लियाकत, उसको भी जेल में डाल दे, अंजना वो मोदी को भी जेल में डाल दे। इतनी फर्जी न्यूज चलाई है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, इस्लामाबाद लाहौर सब पकड़ लिया, गलत बात फैलाने के लिए डाल दे, माइंड मैनिपुलेट करने के लिए डाल दे, साइकोलॉजिकल वॉर करने के लिए आर्मी में ज्वाइन करवा दे सबको, कोई सर पैर नहीं हाथ का लगे पड़े। अबे सुधीर चौधरी को तो तुम्हें क्लिप याद है वो जो उसका वो एक्सपोज हुआ था, साले को कैमरे पे पकड़ा हुआ है रिश्वत लेते हुए न्यूज का नैरेटिव चेंज करने के लिए, डाल दे देशद्रोह। जब इनका मूड करेगा, जो ज्यादा पैसा देगा बेच लेंगे ये पूरी चीजें, बिकने के लिए तो बिकाऊ पत्रकार है ये, डालना। वहां पे क्या होता है, जहां पे इंडिविजुअल दिखता है वहां पे इनकी बोलती निकलती है, जहां पे कोई अथॉरिटी होती है वहां पे इनकी जी चुप हो जाती है, क्योंकि हमारे गूदा नहीं। अबे नहीं है गूदा तो कई को गूदा, अपन है, कर सकते हैं, कर रहे हैं। चलो सुधीर चौधरी पहले दिन गया डीडी पे, टैक्स पेयर की मनी से सैलरी लेता ये, साला सेंट्रल जेल से दूरदर्शन, समझ रहे हो कितना चेंज हो गया। और पहले दिन ही टेलीकास्ट करके 4 साल पुरानी फुटेज दिखा के रहा, ये ऑपरेशन सिंदूर का फुटेज है, निकला ना अंदर से राउंड 12। तू थोड़ा सा बहन का पकौड़ा है क्या बे साले? चलिए ऐसे लोग होते हैं जो नीरज चोपड़ा साला एक इवेंट में बुला लिया जिसपे उसने कैंसिल भी किया, नदीम जो भी है पाकिस्तान का, उस पे उसकी नेशनैलिटी पे, उसकी देशभक्ति पे क्वेश्चन कर देते हैं। वही पे जो नीरज चोपड़ा रिकॉर्ड बना देता 90 मीटर फेंक के, तो आ जाते अरे तू ही देशभक्त है। अबे पागल है क्या तू? हर छोटी चीज को पर्सनल ले जाके किसी को भी ठप्पा दे देंगे। अरे पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, आर्मी का काम है प्रोटेक्ट करना, कर रहे वो अपना काम, या तू चला जा उनकी जगह पे, नहीं मैं जज बनूंगा, मुंह में ले ले। गजब बेइज्जती है। पॉइंट यह है, ये वही है ना, अभी गुजरात का कल मैं तुम्हें बताया, एक न्यूज वाले को बंद कर दिया, वो अरेस्ट किया है बाप और बेटे को, क्योंकि उसने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। तो मीडिया को बोलने नहीं दोगे, एक अल्टरनेटिव ऑप्शन पड़ा है यूट्यूबर, जिसमें पहले ही डेटा वो कर दिया ना, डिजिटल प्लान करके एक्टिव जो किया है, उसके चक्कर में हमारी गर्दन वैसे आधी पकड़ ली है। तू कह रहा घर में भाई पुलिस भी भेज दो। अबे हर बंदे को तुम उसी तरह से कैटेगराइज कर रहे हो ना, जैसे तुमने एक रिलीजन के चक्कर में कर रखा है। बात तो सही है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, जो भी ऐसी बातें करता है, इवन मैं भी जब भी करता हूँ बातें, मैं तैयार हूँ बॉर्डर पर जाके देश के लिए लड़ने के लिए, चाहे मेरे अंदर 1000 फ्लॉस वाली जान दे सकता हूँ मैं। ये बताएगा मेरी देशद्रोही और देशभक्ति की बातें। तू अपनी दुनिया देख, मैं अपनी दुनिया देख लूंगा। कहती नीचे मुझे साला देशद्रोही, आतंकवादी है भाई साहब, आतंकवादी सही में। तुमने मुल्क मूवी नहीं देखी ना, उसमें डेफिनेशन है, मैं बजाऊंगा नहीं कॉपीराइट की वजह से, बट देखना वो मूवी तुम। राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए हिंसा का प्रयोग विशेषकर आम जनता के विरुद्ध। मतलब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी तुम वैल्यू करते हो उसकी? नहीं, बट अब करनी पड़ती है, क्योंकि कल पता चला मुझे कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने भी अब्बा जान जो कंट्री है जो पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, उसको रोक दिया है कि नहीं हम नहीं ले रहे तुम्हारा एडमिशन। मैंने ये न्यूज़ पढ़ी, मेरे अंदर से आ गया, घोड़े की रेस में गधे भी दौड़ेंगे, आज से कचरा भी खेलेगा, हमका दूई रन चाहिए कचरा। तुम्हें पता है ना, मैंने ये एलपीयू वाली न्यूज़ कवर ही इसलिए करी थी कि मेरे को ये जोक मारना था, हमका दूई रन चाहिए कचरा। कुछ भी सेम लॉजिक के साथ तुम जयशंकर के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करा दोगे, इसलिए नहीं क्योंकि उसने जो बयान दी है कि हम लोग ये इन्फॉर्मेशन इंटेल दी थी, जो मेरे को लगता है वैलिड होगा एज एन कंट्री टू कंट्री वाइज, डिप्लोमेटिक वैसे बनता ही है। तुम ऐसे मुंह जाके नहीं कर सकते, वरना एक आतंकी और एक डिप्लोमेट में डिफरेंस क्या है? यही है, लीगल वे से करना पड़ता है, विद इन द फ्रेमवर्क काम करना पड़ता है। अभी एक और ट्वीट उन्होंने किया था अफगानिस्तान को लेके, क्योंकि तुम्हें कल मैंने बताया तालिबान को वेलकम किया उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट पे पाकिस्तान के साथ जो हुआ है, तो उन्होंने ये ट्वीट किया था। अभी ये किया तो इसमें राइट विंगर तो सपोर्ट ही करेंगे, लेफ्ट विंगर और कांग्रेस ही पागल हो गए। देखो ये ट्वीट अगर कोई दूसरा आदमी करता और स्पेशली मुस्लिम कर देता तो वो जेल में जाता। मैं कहा देखो मैं कुछ बोलने वाला था, बट तभी मेरे को एक और क्लिप दिखी, एक और फोटो दिखी, जहां पे लेजिट 2021 में 14 लोगों को अरेस्ट किया गया था तालिबान को सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट
भाई साहब यार ये मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगता है, ये जेन्युइनली वियर्ड लगता है कि बंदा कुछ भी बोलता है ना, तू ऐसे कहते बोल दिया कि जयशंकर बोलेगा तो वाह ही, दूसरा कोई बोलेगा अरेस्ट करो। मैं कहा अरेस्ट होना फिर भी ठीक है आज के टाइम में, आज के टाइम में अरेस्ट होना फिर भी ठीक है। कभी तुम्हें रोहिंग्यास बोल के म्यांमार ना छोड़ दे, वो ज्यादा रिस्की है ना भाई, क्योंकि ना वो अपनाएंगे ना इंडिया वाले रखना चाहते हैं, बीच में नदी में छोड़ दिया। अबे कहीं पे तो मैं पढ़ा था कोई सुदर्शन करके जगह है, कहीं पे कहीं तो है, वहां पे डिपोर्ट कर रहे हैं, डिपोर्ट। अब कोर्ट में सुनवाई होगी तब होगा जो भी होगा। पता नहीं बांग्लादेश में पकड़ा किसी को, उसमें से मतलब कितने 20-25 लोग पकड़े थे उन्होंने, जिनमें से 3 लोग तो इंडियन ही निकले। वो उनकी सरकार बोल रही है अबे तो तुम्हें निकाला क्यों, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। बट जैसी मैं बात कर रहा हूँ मेरे रिस्क ज़्यादा है, मेरे को तुम क्वेश्चन करो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुम सही बोलो गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई हम लोग डिफरेंट हैं, हम लोग डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हैं। इसका तो ये थोड़ी कि तुम गलत हो या मैं सही हूँ, या मैं गलत या तुम सही हो, दोनों मिडिल पॉइंट पे कहीं तो मिलेंगे ना, और वो बातों से ही होता है, अपने ओपिनियन रखने से ही होता है। बट मैं जो रखता हूँ ना ये रिस्की काम हो गया। बट वहीं पे मनोज तिवारी आर्मी ऑफिसर्स की जो अभी सर्विस में, उनकी फोटो लेके अपना गाना प्रमोट कर जाए तो वो देशभक्ति कहलाएगी। बट ये साला पकौड़े की वजह से मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए चलेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई, कोई दीन ईमान नहीं है इन अंधभक्तों का, संगियों का, पागल हो गए हैं सही में। दिन में भी मेरे को लगता है परेश रावल की तरह कर रहे हैं ड्रिंक। क्या कर रहा हूँ तो तुम्हें पता होना चाहिए, और रात में खा रहे गो। सही बता रहा हूँ, कोई दीन ईमान नहीं। आज कुछ बोलेंगे, कुछ देर बाद कुछ बोलेंगे। अमित मालवीय याद है, बीजेपी का IT हेड, आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले या कुछ दिन पहले ही उसने शशि थरूर को झाड़ दिया था। अभी कोई मल्टी पार्टी डेलीगेशन जाने वाली है बाहर ये ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ करने के लिए, उसमें शशि थरूर भी है। देख रहे हो बंदे की इंग्लिश, वो भी है। तो तारीफ करने पहुंच गया। अबे तेरा कोई दीन ईमान है कि नहीं है? अपनी रूबी का लियाकत, पापा की परी, वो कल तक ट्रम्प को सगा तो नहीं सौतेला बाप मान चुकी थी, नाजायज। अब ट्रम्प ने इंडिया की लेने शुरू कर रखी है, हर जगह पे जहां मौका मिलता कर लेता कुछ ना कुछ मजे लेने के लिए। अब ये उसके खिलाफ भी हो गई। साले इंडिया पाकिस्तान की टेंशन बढ़ती है तो ये कराची बेकरी तोड़ देते हैं। मैं कहा फिर मुल्तानी मिट्टी जो है पतंजलि का, बाबा को भी तोड़ दो फिर। मुल्तान नहीं, कोई सही से कोई दिमाग नहीं है भाई इनका, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते। और एक तो मेरी भी इसी बात पे किलसी बड़ी है। देखो ना, आज मेरे को खबर मिली कि आज से IPL शुरू है, मैं खुश हुआ। कल तो मुझे कमेंट भी आई भाई आज से IPL शुरू हो रहा है, लेट आई हो। मैं कहा मैं आ ही गया, बोली बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत गर्मी है। चलो मैं देखने गया, कहता है बारिश हो रही है। मैं कहा तो ये बोल तो सीधा कल से ही होगा। साले RCB की पनौती लगी पड़ी है भाई। ये मेरे को लग रहा है मेरी पनौती लगी है यार, मेरा काला जादू चल नहीं रहा। साले सब कुछ मेरे ऊपर ही आता है, ना अरुण पे काला जादू चला, ना IPL का काला जादू चला, और आज जो करा था वो मेरे पे ही चल गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी सबसे अच्छी चीज पता मुझे क्या लगी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्यों? क्योंकि बिहार की एक लड़की जो चेन्नई शिफ्ट हो गई थी, उसने तमिल में 100 में से 93 नंबर लाए। और ये बच्ची का जब इंटरव्यू लिया गया, उसने एक बात बोली जो मेरे ख्याल से सारे वो बंदे जो जबरदस्ती लगे पड़े हैं NEP के लागू करने के लिए, कोर्ट तक पहुंच गए हैं, बजट रोक लेते हैं, फंड्स सब करते हैं, इस बंदी का जवाब बहुत सेंस बनाता है कि अगर आप एक नई जगह पे जा रहे हो जहां पे आपको काम है या कुछ भी कर रहे हो, आपको वहां की लोकल लैंग्वेज सीखनी चाहिए और जरूरी भी है। मैं कहा तुम गन रख के जबरदस्ती बैठा के क्यों फोर्स करना चाह रहे हो? अगर जरूरत पड़ेगी वो सीखेंगे, इंग्लिश काफी है। बट नहीं, मेरी कौन सुनेगा, इस बात में बोल देगा दे थ्रो यू रिवर, चुप बे, पीस आउट।